मेरी क्लास है 10-15 से। लोगी क्या? हाँ, 12:30 बजे छुट्टी होगी। पता नंबर बोलिए 7802। हाँ यार बना मुझे क्लास लेनी थी अपनी, क्योंकि कार्यक्रम ना बहुत देर तक चलेगा। बोरिंग क्या? ये लंगोरी बन रही है। ये मेरा कॉलेज का आर्ट मेरा थोड़ा अब खत्म हो जाएगा, लास्ट में लेते हैं। जल्दी है ना, जल्दी है ना। कितनी जल्दी आप कोई बात नहीं, रुको बैठना नहीं है। घट पर पनहारन जब गगरी भरने आए। नारी शक्ति का सर्वांगीण विकास और संपूर्ण गरिमामय उत्थान न हो। का सादर प्रणाम। मां सरस्वती की वंदना से ही कार्यक्रम का शुभारंभ होता है और हमारे माननीय मंत्री जी या हमारे ऋषियों मुनियों ने उसके भीतर संकल्पना किया था। ये दुर्भाग्य रहा कि हम सब विविध प्रकार के आक्रांताओं से हजारों वर्ष तक गुलाम हो गए और उस गुलामी की अवस्था में नारियों के संरक्षण के लिए धीरे धीरे पुरुष प्रधानता बढ़ती गई और यह हो गया कि नारी को पर्दा के भीतर रहना चाहिए। नारी के विद्यालयों का व्यवस्था नहीं हो सका। अतिथिगण, श्रीमान विजय प्रताप जी जो प्रांत संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, राकेश त्रिपाठी जी हमारे मेरे महापौर होने से पूर्व भी हमारा आपका एक साबका रहा है, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे गुरु और पूर्व आचार्य डॉक्टर अभय सिंह जी, इंजीनियर रवि तिवारी जी, आदरणीय, मैं नाम उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, आपका मैं अयोध्या महानगर में आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे छोटे भाई और इस कल्याणी कार्यक्रम के संयोजक अभिनव सिंह जी, हमारे सामने बैठे हुए अन्य गणमान्य व्यक्ति धीरेश्वर जी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं और जो बच्चियां यहाँ पर आई हुई हैं, मैं आप सबको अपनी महानगर की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संचालिका महोदया ने हमारे इस कार्यक्रम में जो कुछ हमारा सरकारी उपक्रम के माध्यम से योगदान हो सकता है उसकी चर्चा की। मैंने इसलिए नहीं किया, हम इसलिए करते हैं कि हमें एक साथ इतने बच्चे मिल जाते हैं तो हम अपने महानगर की साफ सफाई के बारे में उनसे कुछ निवेदन कर पाते हैं। इतना ऑडियंस कहाँ मिलेगा मुझको। और हम जिस महानगर में रह रहे हैं आज वो पूरी दुनिया की संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है। अभिनव भारत न्यास के माध्यम से यह बात सामने आई कि कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम करना है। तो मैंने अभिनव जी से कहा कि अयोध्या से अच्छी नारी विमर्श की कोई धरती नहीं हो सकती।
जिस व्यक्ति ने अहिल्या जैसी नारी का उद्धार किया, जिसके साथ समाज का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो यह साफ साफ लिखा है कि अहिल्या के उद्धार के बाद उनके चरण भी छुए थे। जो व्यक्ति सबरी के साथ खड़ा रहा, सबरी की प्रतीक्षा को जिसने सार्थक किया और अपने अभियान के लिए जिसने सबरी से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को निर्णायक तौर पर परास्त किया, उस व्यक्ति को आधुनिक स्त्री विमर्श में कभी न कभी गर्हित दृष्टि से देखा जाता है। और अयोध्या की वह धरती है जिसपे उस गर्हित दृष्टिकोण का जवाब देना चाहिए। मैं कल्याणी के आयोजकों के माध्यम से यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो झूठा विमर्श और झूठे विचार तथा कथित वामपंथियों द्वारा हमारी लोक मनीषा में, हमारे लोक स्मृति में स्थापित किए गए हैं, उस पर निर्णायक बात अयोध्या की धरती से जानी। जिस हमारी आराध्या के लिए वैसे तो जो पुरुष शक्तियां हैं दैवीय, उसमें संहार की शक्ति अलग किसी के पास है, निर्माण की शक्ति किसी के अलग पास है, पालन की शक्ति किसी अलग के पास है, लेकिन माता जानकी के लिए जिसमें लिख दिया गया कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करे, मतलब कि सृजन के लिए ब्रह्मा है, पालन के लिए विष्णु है और संहार के लिए शिव है। लेकिन इन तीनों तत्वों की अगर किसी एक व्यक्ति में, एक महिला में प्रधानता है तो वह माता जानकी है, जिसको हम लोग सर्वश्रेष्ठ और सर्व लोक कल्याणकारी मानते हैं। और हमारे महानगर की बच्चियां बैठी हुई, हमारे जनपद की बच्चियां बैठी हुई, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे आदर्श, हमारे भगवान, हमारा नायकत्व हम सब के अंदर एक गौरव बोध बनाता है। मैं बहुत स्थानीय स्तर पर बात करूंगा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप अयोध्या की बच्ची हैं और आपका जैसे ही परिचय होता है कि आप अयोध्या से आई हैं, सारी दुनिया आपके सम्मान में खड़ी हो जाती है, आपको सम्मान देने लगती है। तो उसके पीछे कारण है कि आपने और हमने जिस आराध्य की जन्मभूमि पर जन्म लेने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने पूरी दुनिया की संस्कृति को एक रास्ता दिखाया है, एक मार्ग दिखाया है। और ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं, 135 देशों की पुरातात्विक साक्ष्य मैंने इस बात की कि 135 देशों की संस्कृति में भगवान राम को, माता जानकी को अपने आदर्श के तौर पर स्थापित किया है, उनकी पूजा की है, उनके जीवन से, उनके दिखाई मार्ग से, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की है। ये हमारा गौरव है। आज भी दुनिया जब मूल्यों की ओर देखती है, जब संस्कृति की ओर देखती है, जब मर्यादा की ओर देखती है, जब आदर्शों की ओर देखती है, तो उसे बरबस अयोध्या की ओर देखना पड़ता है। और कल्याणी कार्यक्रम में भाग ले रहे इन सभी बच्चियों का यह सौभाग्य है कि जिस नगरी की संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया आशान्वित है, जिस नगरी की संस्कृति पर चलने के लिए पूरी दुनिया में एक होड़ है, हम उस नगरी के रहने वाले हैं और इस गौरव बोध के साथ हम इस नगरी में रह रहे हैं और हम अपनी पहचान बनाएंगे और आगे भी आगे। और अयोध्या, इन्होंने तो सदैव जो धर्म का क्षेत्र है उसमें कभी कभी स्त्रियों के निषेध के लेकर बहुत सी बातें होती, लेकिन वो भगवान माता जानकी के साथ चाहे उनकी 8 सखियां आई हों, चाहे वृषभान कुंवर जिनको रामकाव्य की मीरा कहा जाता है वो आई हों, और चाहे आज के समय में डॉक्टर सुनीता शास्त्री से लेकर और मंदाकिनी जी से लेकर और जितनी भी विदुषी महिलाएं अयोध्या की हैं, अयोध्या के जनमानस ने भी, लोकमानस ने भी और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने, सबने आगे बढ़कर उनको अपने सर आंखों पर बिठाया है और उनकी प्रतिभा को, उनकी मेधा को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान हम लोगों ने दिया है। मैं इस उद्घाटन सत्र में कल्याणी के इस आयोजकों के प्रति, आप सबके प्रति बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं और अपने महानगर की बच्चियों से इस बात के संकल्प के साथ कि आप जब यहां से जाएं तो इस बात का संकल्प लेकर जाएं कि अपने महानगर को हमें बहुत आगे ले जाना है। इसकी स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी हमें प्रयास करना है। जहां पर बच्चियां ज्यादा रहती, जहां बच्चियों के ज्यादा स्कूल रहते हैं, वहां पर हमें साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर स्वच्छता स्वाभाविक है। आप पूरे घर की स्वच्छता को अपनी जिम्मेवारी समझ के करती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोगों ने जिस तरह से स्वच्छता की रैंकिंग में आगे छलांग लगाई है,
आप सब लोग हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग महानगर को अपने और आगे ले जाएंगे। और आप सब लोग यहाँ के इन विभिन्न सत्रों में विभिन्न विचारों से संबद्धित होकर उनसे उस वैचारिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर जब यहाँ से निकलेंगी तो एक ज्यादा सक्षम, संवेदनशील और ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण लेकर यहाँ से जाएंगी और न सिर्फ इन सत्रों के विचारों का अपने जीवन में उसका आनंद लेंगी, बल्कि अपनी वैचारिक ऊर्जा से लैस होकर हमारे महानगर को और आगे ले जाएंगी, उसको एक पहचान देंगी। आप सबके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करते हुए, आयोजकों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए और कल्याणी के इस अभिनव उद्देश्य के प्रति अपनी मंगल कामना व्यक्त करते आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ सब लोग एक बार बोलेंगे, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बच्चों खाने दीजिए। ये वहीं से ब्लेड उठा देगा। अच्छा देखिए, वही हम देखे कहाँ चली तो नहीं गई तुम। बनाओ बना, ठीक है। झंडा कभी न झुकने देना, झंडा कभी न झुकने देना, नारी के सम्मान का आए बहनों बहनों बढ़िया से नाचेंगे, बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ जी, करो करो, क्या हुआ?
उनमें भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि मैं ध्येय IAS की तरफ से हूँ। ध्येय IAS एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2003 में की गई और ये 2003 से लेके 2025 तक की जर्नी में लगभग पूरे देश को 4000 IAS और PCS दे चुका है। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई जो कि ध्येय IAS को संभालते हैं, विजय सिंह आए हुए हैं। मैं इनको जबरदस्ती लेके आई थी कि आप चलिए, बच्चियों का हौसला देखेंगे तो शायद आपको फिर से लगेगा कि देश बदल रहा है। और जब मैं आ रही थी तो मेरे मन में कई सारे संदेह थे और संदेह थे कि यार मेरा 2-3 मैटर लगा हुआ है, मंडे को आज भी चल रही हूँ, कब तक लौटूंगी, ऐसे बहुत सारे संदेह थे। लेकिन जैसे ही गेट के अंदर घुसी एक दूसरे तरह की एनर्जी दिखने लग गई और जैसे जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चियां हैं, तो मेरी एनर्जी और डबल हो गई आप लोगों को देख के। सबसे पहले मैं अभिनव सिंह राजपूत जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है और इतने वाइब्रेंट बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, बच्चियों से मिलने का मौका मिल रहा है इनफैक्ट, और उनको ये बताने का मौका मिल रहा है कि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो अगले आधे घंटे तक मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी लोग आंख बंद करें और एक वर्ड का उच्चारण करें। ये उच्चारण किसी धार्मिक चीजों से रिलेटेड नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लोज देयर आईज एंड प्रोनाउंस विथ मी 3 times अ सिंगल वर्ड। ओम। थोड़ा तेज। Last time, it's ओम। ये ओम किसी धार्मिक वर्ड से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है ओपन योर माइंड। आपको अगले आधे घंटे तक अपने माइंड को खोल के रखना है, क्योंकि आप सभी लोग, मुझे बताया गया है कि क्लास 9 से लेके PhD तक की बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यूथ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, और जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है तो हम वो सब कुछ करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वी नेवर थिंक। हम में से बहुत कम बच्चियां ऐसी हैं जो सोचती हैं कि नहीं, हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। आजकल सबसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे हम ज्यादा फोकस करने लग गए हैं कि नौकरी लेनी है। लेकिन नौकरी कैसे लेनी है आपको? नौकरी तो आप कॉल सेंटर्स में भी जॉब करके नौकरी ले लेते हैं, है कि नहीं? आपको सपने देखने होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम। और बच्चियां जितना, हमारे खुद के अपने सेंटर्स में जितनी बार रिजल्ट आता है लड़कियां टॉप कर रही हैं। मैं बताऊं, जितनी बार UPSC का रिजल्ट आ रहा है लड़कियां टॉप कर रही हैं। आप उठा के देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं, मैं खुद का एग्जाम्पल, कि सुप्रीम कोर्ट में पहले लड़कियों की मेजॉरिटी बहुत कम हुआ करती थी। आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मैं खुद भी और मेरे साथ वाले पढ़ने वाले मेजॉरिटी बढ़ गई है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एजुकेशन हो, हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में लड़कियों की भूमिका बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ वर्ड नहीं है कि नारी सशक्तिकरण कागजों पे नहीं हुआ है। आज आप लोग कह दोगे समाज बदल रहा है एंड वी आर मूविंग। लोग कहते हैं नहीं, अभी भी बहुत चेंजेस चाहिए। चेंज तो चाहिए ही ना। चेंज कांस्टेंट नहीं हो सकता। चेंज अगर आप कांस्टेंट करते कि नहीं इतना बदल गया, आप नहीं बदलेगा। चेंज तो होना पड़ेगा, बार बार होना पड़ेगा, और आप लोगों को ड्रीम करना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी करना है आपको, अगर आपको विश्वविद्यालय में टीचर बनना है, आपको स्कूल में टीचर बनना है, तो उसकी नींव आपको रोज रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज सोचा और बस आपने आज सोचा, सपना देखा, कल पूरा होगा। सपने में आपको निरंतर प्रयास करना होगा। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो भी करना है उस पर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी।
और आप अगर सपने देखोगे तो आपके सपने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम छोटा सोचते हैं। लोग हमें कहते हैं अरे लड़की है शादी कर देंगे, लड़की है 12वीं पास कर ले, बीए कर ले, ज्यादा से ज्यादा बीएड करा देंगे। कितने लोगों के घर में कहते हैं कि बस बीएड करा देंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे। बताइए आप लोग, हाथ उठाइए लड़की बहुत क्लेवरली। तो मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कितने लोगों का घर में ऐसा कहते हैं कि बस बीए कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, बस सुरक्षित नौकरी टीचर बन जाएंगे। लगभग मैं बहुत, अभी तो बच्चियां शायद थोड़ी सी शर्मा रही हैं, हाँ देखो पीछे से हाथ उठने लग गए हैं, बट जब मैं बच्चियों से पर्सनली मिलती हूँ सर, तो ये सुनने में आता है कि पापा कहते हैं कि बीएड कर लो, सुरक्षित नौकरी है। क्यों? क्योंकि हम पे ट्रस्ट ही नहीं है लोगों को। और जब रिजल्ट आता है तो जब आप हमें टॉप करते हुए देखते हो तो आपस में पुरुष समाज ऐसे बात करता है लड़कियां बहुत तेजी से टॉप कर रही हैं। घर में अगर 3 भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले तो बड़ा दुख होता है माता पिता के, बताइए हमारा लड़का सफल नहीं हो पाया। इसका रीजन पता है क्या है? लड़कियां मेहनती होती है ना? तो खुद के लिए एक ताली बजाइए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट